एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको ये कैसा लगा। और पहले तो मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ क्योंकि अभी मेरा गला ना थोड़ा सा ख़राब है, बैठ गया है मेरा गला। आपको तो समझ आ ही रहा होगा। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही आवाज़ आ रही थी बाहर से, इसी कारण मैं कोई भी वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रही थी। मैं अपने फर्स्ट चैनल में भी कोई भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई और अपलोड भी नहीं कर पाई, पर मैं आप लोगों को ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं करवाना चाहती थी, इसीलिए मैं आज एक वीडियो अपलोड कर रही हूँ। ओके, तो चलो हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था विंग बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज था क्योंकि वो तो अपने शहर बीजिंग में था ना, अचानक से वो लोटस पियर में कैसे आ गया। और यहाँ का कल्चर, यहाँ के कपड़े सब कुछ अलग है। यहाँ तक कि विंग ने अपने बालों को भी छू के देखा था, उसके बाल भी बहुत ज़्यादा ही लंबे थे। और साथ में वहाँ जितने भी इंसान थे उसे उसके नाम से तो बुला रहे थे, पर कोई लोग कह रहा था कि वो उसका मतलब भाई है, कोई उसको बोल रहा था कि वो उसका बेटा है, कोई उसका मतलब उसे समझ ही नहीं आ रहा था यहाँ का वो राजकुमार कैसे बन गया। वो सबसे पूछना चाहता था, पर सबको ऐसा लग रहा था कि शायद विंग का याददाश्त चला गया है। विंग को आराम करने के लिए बोलकर सारे लोग बाहर की ओर चले गए थे। विंग अभी बेड पे बैठा हुआ था क्योंकि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ चल क्या रहा है, वो यहाँ आ कैसे गया। पर उसके दिल में एक तरफ खुशी भी हो रही थी कि भले ही वो जहाँ भी हो, पर उसे एक फैमिली मिल गई। वहाँ जितने भी इंसान थे उनके आंखों में विंग के लिए केयर था। हाँ, विंग समझ पा रहा था कि ये केयर उसके लिए नहीं है, पर वो पर्सन मतलब कि जो उस पूरी फैमिली में है, उनके आंखों के सामने जो पर्सन मतलब विंग है, वो अपना बेटा मानते हैं, अपना भाई मानते हैं। वो समझ पा रहा था कि वो अपने बेटे से, अपने भाइयों से कितना ज़्यादा प्यार करता है, कितना ज़्यादा केयर है उनकी आंखों में। पर विंग इस चीज़ के लिए कितने बरसों से तड़पा है। उसके पास फैमिली नहीं है, इसीलिए उसे ये सब पता है कि क्या होती है फैमिली। और आज आज इन फैमिली मेंबर की आंखों में अपने लिए केयर देख के उसे दिल ही दिल बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, पर उसे दुख भी था कि ये फैमिली उसकी नहीं है। अगर इनको सच्चाई पता चलेगी तो वो विंग को उस नज़रों से नहीं देखेंगे। ये सोच सोच कर विंग को बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा था। पर भले ही वो फैमिली उसकी ना हो, पर ये फैमिली मेंबर की आंखों में उसके लिए केयर, उसके लिए प्यार, और जितनी भी फैमिली है मतलब कि जितने भी सदस्य हैं वो विंग के लिए इतना ज़्यादा लगाव रख रहे हैं, जिसके कारण विंग को यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है। विंग को ये फैमिली बहुत ज़्यादा पसंद आ गई है। भले ही विंग इस फैमिली का सदस्य ना हो, पर वो इस फैमिली में रहना चाहता है। एक माँ का लाड पाना चाहता है, एक बाप का प्यार पाना चाहता है, अपनी बहन का दुलार पाना चाहता है, अपने भाई का केयर और साथ में उसका गुस्सा। हाँ, पर गुस्से में प्यार। वो ये सब बहुत पहले से ही चाहता है, बचपन से ये सब चाहता है, पर आज आज उसके सामने ये सब है, पर वो उसका नहीं है। पर ये चाहता है विंग, इसीलिए वो यहाँ से जाना नहीं चाहता। पहले विंग को कोई भी प्यार नहीं करता था, उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा ही मिसरेबल थी। बचपन से उसे किसी ने भी प्यार नहीं किया। उसके माँ बाप की डेथ के बाद वो ऑर्फन में चला गया। ऑर्फन में रहने के बाद हाँ उसे प्यार हुआ था, पर उस प्यार के कारण विंग की पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई। उसके बाद विंग एक कैद में रहने लग गया था, जिस कैद से निकलने के लिए वो मरने को भी तैयार हो गया था। पर आज आज देखो उसके पास उसकी फैमिली आ गई है। भले ही वो फैमिली उसे कोई और समझ रही है, कोई और समझकर वो फैमिली विंग को प्यार दे रही है, पर विंग को ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। भले ही ये प्यार, ये केयर सब दूसरे के नाम पे हो, पर विंग को ये भी बहुत पसंद आ रहा है क्योंकि थोड़ा सा ही सही पर उसे प्यार तो मिल रहा है, केयर तो मिल रहा है। जिसके लिए वो तरस रहा था वो आज मिल रहा है उसे। वो बहुत ज़्यादा खुश है। वो इस जगह को छोड़ के जाना नहीं चाहता। वो तो अपने दिल में ही प्रे कर रहा है कि काश काश ये यहीं रह जाए और ये फैमिली उसे ऐसे ही प्यार करे। वो भले ही अगर सपना भी देख रहा होगा ना, तो वो ये सपना जीना चाहता है। वो इस सपने में रहना चाहता है। वो अपनी फैमिली के साथ अपनी हैप्पी लाइफ में जीना चाहता है। वो यहीं रहना चाहता है। विंग अपने दिल में प्रे कर रहा था। पर हाँ, उसे ये भी पता है
कि अगर सपना भी होगा तो ये सपना जल्दी टूट जाएगा, और अगर वो किसी की जगह भी आया है तब भी अगर इन सबको पता चलेगा तो उसकी खुशी पल भर में टूट जाएगी। इसीलिए विंग जानना चाहता है कि वो है कहाँ असल में। उसे पता करना है कि वो कहाँ है, ये कौन-सी जगह है, ये सब पर्सन कौन है, उसे जानना है ये सब। ये सोचते हुए वो बेड पे बैठा हुआ था कि तभी वहाँ का गेट खुलता है और एक लड़की जो सिर्फ 15 साल की होगी, वो उसके हाथों में कुछ सामान रखे हुए थे और वो उस सामान को लेकर विंग के पास आकर ही रख देती है। विंग उसे ही अजीब नज़रों से देख रहा था। वो लड़की उसे देखकर ग्रीट करती है। विंग कहता है, आप। तभी वो लड़की कहती है, राजकुमार आप मुझे कैसे भूल सकते हो। ये बोलकर वो उसके पैरों के पास बैठ गई थी। ये देखकर विंग जल्दी से अपने पैर को उठा लेता है। वो लड़की कहती है, राजकुमार मैं आपकी दोस्त हूँ, आप मुझे कैसे भूल सकते हो। ये सुनकर विंग कहता है, दोस्त। मैं ये बोलते हुए वो रुक गया था क्योंकि उसे कुछ भी पता नहीं है तो ये कैसे बोल दे। तभी वो लड़की कहती है, राजकुमार आप इतनी बड़ी मूर्खता कैसे कर सकते हो। आपको पता है महारानी महाराज आपके दोनों भाई बहन कितने ज़्यादा टेंस्ड हो गए थे। आप कैसे कर सकते हो। उस टाइम मैं आपके साथ नहीं थी, नहीं तो आपको मैं कभी भी तालाब में कूदने नहीं देती। विंग कहता है, क्या मैं तालाब में कूद गया था। तभी वो लड़की कहती है, हाँ राजकुमार आप तालाब में कूद गए थे। आपने मुझे कुछ काम से भेज दिया था और मैं वहाँ से चले गई थी, और आप कैसे कूद सकते हो। मैं कितना डर गई थी पता है आपको। महारानी और महाराज ने मुझे कितना डांटा। राजकुमार मुझे पता है आप बहुत ज़्यादा ही घबराए हुए थे, आपको ये शादी नहीं करनी थी, पर आप उन्हें प्यार से मना भी तो कर सकते थे। आपने ये सब क्यों किया मुझे समझ नहीं आता। ये बोलकर वो रोने लगी थी। विंग घबरा गया था कि क्या ये रो क्यों रही है अब। ये बोलकर वो सीधा घुटने पर बैठ जाते हैं, मतलब कि बेड से नीचे उतर के उसके आंसुओं को पोंछते हुए बोलता है, आप क्यों रो रहे हो। तभी वो लड़की उसके चेस्ट में हल्का मारते हुए कहती है, आपने ऐसा क्यों किया, मैं कितनी ज़्यादा डर गई थी आपको पता भी है। ये सुनकर विंग कहता है, प्लीज़ रो मत। तभी विंग अपने दिल में सोचता है, रुको इसने मुझे कहा था कि मैं शादी नहीं करना चाहता था, और ये रो रही है मतलब कि क्या मैं इसे प्यार करता था इसीलिए शादी नहीं करना चाहता था। ये सोचकर विंग उसे अपने गले से लगाते हुए चुप करवाने लगा और वो कहने लगा, आई एम सॉरी, मुझे पता है हम दोनों प्यार करते थे इसीलिए मैं शादी नहीं करना चाहता था ना, और जब हमारी फैमिली नहीं मानी तभी हम मैंने ये सब करने की ठान ली। ये सुनकर वो लड़की शॉक थी। वो विंग से जल्दी से हट जाती है। वो कहती है, राजकुमार ये आप कैसी बातें कर रहे हो, आप मुझसे थोड़ी ना प्यार करते थे, मैं तो आपकी सर्वेंट हूँ, और आप आप तो मेरे भाई जैसे हो, आप तो मुझे छोटी बहन मानते हो, आप ये कैसी बातें कर रहे हो। तभी विंग अपने सर पे हाथ रखते हुए बोलते, ओ नो, मैंने ये क्या बोल दिया, आई एम सॉरी, मुझे याद नहीं है ना। ये बोलते हुए वो अपने सर पे हाथ लगा रहा था। तभी वो लड़की कहती है, मैं समझ सकती हूँ। ये बोलकर वो विंग को देखने लगी। विंग बहुत ज़्यादा एम्बैरेस फील कर रहा था, इसीलिए वो चुपचाप उठकर बेड में बैठ जाता है और वो लड़की से कहता है, आप भी बेड पे बैठ जाइए। पर वो लड़की कहती, नहीं मैं आपकी सर्वेंट हूँ, मैं ऐसे नहीं बैठ सकती। ये बोलकर वो चुपचाप खड़ी हो गई थी। तभी विंग कहता है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है। ये सुनकर वो लड़की कहती, मेरा नाम लुबाई है। ये सुनकर विंग कहता है, लुबाई, अच्छा तुम कितने साल की हो। ये सुनकर वो लड़की कहती है, मैं 15 साल की हूँ। फिर विंग कहता है, तुम पढ़ाई करती हो। तभी वो लड़की कहती है, नहीं, पढ़ाई तो सिर्फ राजकुमार और राजकुमारियाँ करते हैं, और जितने भी सेक्ट में अल्फा हैं वो सब करते हैं। ये सुनकर विंग कहता है, अल्फा ये क्या होता है। वो लड़की कहती है, आपको अल्फा भी नहीं पता। तभी विंग कहता है, नहीं ये क्या होता क्या है असल में। वो लड़की कहती, अल्फा अल्फा तो ओमेगाओं के हस्बैंड होते हैं। ये सुनकर विंग कहता है, अब ये ओमेगा कौन है। तभी वो लड़की कहती, ओमेगा ओमेगा तो जो बेबी पैदा करती है वो होता है। ये सुनकर विंग कहता है, ओ मतलब कि गर्ल्स। तभी वो लड़की कहती, वैसे गर्ल्स क्या होता है। ये सुनकर विंग कहता है, गर्ल्स नहीं पता तुमको। वो लड़की कहती, नहीं ये होता क्या है। तभी विंग कहता है, वो लड़की होती है। ये सुनकर वो लड़की कहती, ओ मतलब कि मैं गर्ल्स हूँ। ये सुनकर विंग की हंसी निकल गई थी।
वो कहता है गर्ल्स नहीं, तुम गर्ल हो। ये सुनकर वो लड़की कहती, ओह अच्छा। अभी विंग अपने थोड़ा सा नाटक करते हुए वो लड़की से कहता है, वैसे तुम मुझे यहाँ के बारे में कुछ बता सकती हो क्या? तुम्हें तो पता ही है ना, मैं सब कुछ भूल गया हूँ, मैं अपनी फैमिली के बारे में भूल गया हूँ। क्या तुम मुझे बता सकती हो मैं कहाँ हूँ, किस साल में हूँ, और मेरी फैमिली कौन-कौन है, और वो सब मेरे साथ कैसा बर्ताव किया करते हैं, मैं उनके साथ कैसा बर्ताव करता हूँ, और मैंने वो तालाब में छलांग क्यों लगाई थी, क्या तुम बता सकती हो ये सब? फिर विंग अपने सर पे हल्का सा हाथ लगाते हुए बोलता है, तुम्हें पता है मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है, मैं कुछ याद ही नहीं कर पा रहा हूँ, प्लीज बता दो। ये बोलकर वो लड़की को देखता है। वो लड़की कहती है, हाँ मैं जरूर बताऊंगी। ये बोलकर वो विंग को बताने लगी कि वो कौन है, क्या है, उसकी फैमिली कौन-कौन है। तो चलो हम भी जानते हैं हमारे हिस्टोरिकल वर्ल्ड के विंग के बारे में। विंग मैडम यू और जैंग फैमिली के दोस्त का बेटा है, वी चांगसे का। पर अचानक से वी चांगसे और चांगसे सरन की मौत के बाद विंग अकेला पड़ गया था। वो गलियों में घूमा करता था। तब जैंग फैमिली और मैडम यू ने उसे अडॉप्ट किया था। विंग बहुत ज़्यादा ही छोटा था। तब विंग से 5 या 6 साल का था। विंग बहुत ज़्यादा अकेला था। तब उसकी माँ मतलब कि मैडम यू उसकी माँ बनी और जैंग फैमिली उसके डैड। हाँ, मैडम यू और जैंग फैमिली उसके असली पेरेंट्स नहीं हैं, पर उसे अपने बच्चे जैसा ही प्यार करते हैं। विंग मतलब चैंग से और यानली से 2 साल का छोटा है। यानली 2 साल की बड़ी है और जैंग जैंग 1 साल का बड़ा है। विंग सबसे छोटा है। विंग को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उनके दोनों भाई बहन। धीरे धीरे विंग अपने पेरेंट्स को मतलब कि वी चांगसे और चांगसे सेरन को भूलने लगा था और मैडम यू और जैंग फैमिली को ही अपने पेरेंट्स मानने लगा था। सारी तरफ बहुत ही अच्छा माहौल था। विंग भी बहुत अच्छे से खेलता था, कूदता था, अपनी पूरा मतलब कि लोटस पियर में उसी का ही धूम मचा रहता था। विंग बहुत ज़्यादा शरारती बच्चा था। विंग को प्यार करने वाले वहाँ बहुत थे। विंग की नटखट बातें, उसकी नटखट चीज़ें सबको पसंद आती थी। ऐसे ही करते-करते कब 16 साल बीत गए, किसी को भी पता नहीं चला। विंग कितना क्यूट सा ओमेगा बन चुका था। सारे लोग उसके लिए रिश्ते मांगने के लिए आते थे क्योंकि यहाँ 16-17 साल में ओमेगाओं की शादी कर दिया जाता था। विंग अभी 16 साल का बहुत क्यूट और अट्रैक्टिव ओमेगा था, इसीलिए पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड से विंग के लिए रिश्ते आने लग गए थे। यानली की शादी भी इसी साल ही हुआ है, मतलब कि यानली की शादी हो चुकी है। ओके, जब यानली की शादी जिन सेक्ट में हो रही थी तब विंग वहां गया था और वहां विंग की ब्यूटी से सारे सेक्ट के लड़के जितने भी अल्फा थे, नौजवान थे, वो विंग की खूबसूरती पे मर मिटे थे। और उसके बाद से ही विंग के लिए रिश्ता जैंग सेक्ट में आने लगा था। पर विंग को शादी नहीं करना था क्योंकि वो तो किसी और से प्यार करने लगा था। हाँ, विंग किसी और को प्यार करता था। विंग जब 15 साल का था तब उसे एक इंसान से मतलब एक अल्फा से प्यार हो गया था। पर वो अल्फा कौन है, कहाँ रहता है, किसी को भी नहीं पता, बस विंग को पता है। विंग उस अल्फा के प्यार में इतना ज़्यादा पागल हो चुका था कि वो तो अब किसी और अल्फा से शादी भी नहीं करना चाहता था। उसने अपनी पूरी फैमिली को बता दिया था कि वो कभी भी शादी नहीं करेगा। पर क्यों, किस कारण, ये किसी को भी विंग बता ही नहीं रहा था क्योंकि उसे पता था कि जिस इंसान से विंग प्यार करता है वो जांग सेक्ट का दुश्मन सेक्ट है। मतलब दुश्मन सेक्ट के राजकुमार से विंग प्यार करता था। इसीलिए विंग आज तक किसी को भी मतलब पता चलने ही नहीं दिया। वो छुप छुपा कर उस पर्सन से मिलने जाता था। यहाँ तक कि उसकी सर्वेंट लू बाई को भी उस इंसान के बारे में पता नहीं था। हाँ, उसे पता था कि विंग किसी से प्यार करता है और जब भी विंग उस पर्सन से मिलने जाता था तब लू बाई ही अपनी मतलब कि विंग के लिए देखभाल किया करती थी कि कोई उसके बारे में पूछे मत, और पूछे तो वो अपना कोई भी बहाना बना देती थी। पर वो भी विंग को अकेले जाने नहीं दे सकती थी क्योंकि विंग एक राजकुमार है और राजकुमार को कई सारे प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, इसीलिए वो हमेशा ही लू शाओ को उसके साथ भेजा करती थी। लू शाओ लू बाई का भाई है। वो दोनों ही विंग के सर्वेंट है।
लू बाई 15 साल की है, वहीं लू शाओ 17 साल का एक बेटा है। लू शाओ के बारे में सुनकर विंग कहते हैं, वैसे लू शाओ कौन है? ये सुनकर लू बाई कहती है, वो मेरा भाई है। ये सुनकर विंग कहते हैं, तुम्हारा भाई वो कहाँ है? ये सुनकर वो लड़की मतलब कि लू बाई फिर से कहती, वो तो यही है। आपने भी तो देखा है, अभी 2 मिनट पहले ही तो वो यहाँ से गया है। ये सुनकर विंग कहता है, वो लड़का जो मेरे साथ था। ये सुनकर लू बाई अपना सर हिला के बोलते हैं, हाँ वही, वो आपका बॉडीगार्ड है। वो आपके साथ पूरी जिंदगी भर रहता है, जब से आप नहीं 14 नहीं 12 साल के थे, तब से तब से वो और मेरे डैड आपकी रक्षा करते थे, और मेरे डैड के जाने के बाद वही आपकी रक्षा करता है। और अब मैं भी बड़ी हो गई ना, तो मैं भी आपके साथ हूँ। ये सुनकर विंग कहता है, तभी विंग फिर से कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता मैं किससे प्यार करता था? तभी लू बाई कहती है, नहीं मुझे नहीं पता, असल में ना गग्गा मुझे नहीं बताना चाहते। गग्गा ने आपको भी मना किया था कि मुझे उनके बारे में मत बताना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ ना, मेरे पेट में कुछ बात पचता ही नहीं है, मैं किसी को भी बोल देती हूँ। गग्गा को पता है कि मैं अगर ना आपके बड़े भाई और आपकी सीजे मुझसे पूछेगी ना कि आपका लवर कौन है, तो मैं फट से बता देती। इसीलिए मेरे गगा मुझे नहीं बताए। वैसे मैं भी सोचती हूँ, अगर मुझे पता होता ना तो अभी तक मैं सबको बता चुकी रहती। इसीलिए गगा ने मुझे इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं बताया। ये सुनकर विंग की हंसी निकल गई थी, ये कितनी क्यूट है। तभी विंग कहता है, वैसे लू भाई तुम मुझे एक बात बता सकती हो क्या, असल में मेरे साथ हुआ क्या था? मैंने तालाब में छलांग क्यों लगाई? ये सुनकर लू बाई के फेस में ना एक सैडनेस आ गई थी। वो कहती है, आपको पता है बहुत बड़ी बात हुई थी जब शीजे की शादी हुई थी, और हम सभी शीजे की शादी में जीन सेट गए थे। उसके बाद हम वापस चियांग सेक्ट आ गए, तो आपको पता है इतनी सारी आपकी शादी के लिए न्योते आने लग गए थे, पर आपको शादी नहीं करनी थी। और सारा जियांग सेक्ट भी जानता था कि आपको इतनी जल्दी शादी नहीं करना, इसीलिए वो सबको मना करते जा रहे थे। पर जीन सेक्ट ना, मैं इतना ज़्यादा गुस्से में हूँ ना, सच में मुझे अभी ना गुस्सा आ रहा है कि क्यों सीजे की शादी उस पिकॉक से हुई है। पता है आपको उस पिकॉक की फैमिली वाले कितने ज़्यादा गंदे हैं। उनकी फैमिली ने एक शर्त रखी थी। विंग कहता है, कौन पिकॉक और कौन सी शर्त? ये सुनकर वो लू वाई कहती है, आपको पता नहीं है क्या? अरे सॉरी, आपको तो सच में पता नहीं है। वो पीकॉक वो सीजे का पति है। तभी विंग कहता है, सीजे का पति पीकॉक कैसे हो सकता है? ये सुनकर यानली कहती, ओ मैंने आपको बताया नहीं ना, आप ही ने तो रखा था उसका नाम पीकॉक। ये सुनकर विंग कहता है, मैंने मैंने क्यों रखा था? ये सुनकर वो कहती है, वो बहुत लंबी बात है, आप छोड़ो, मैं आपको शॉर्टकट बताती हूँ। वो पीकॉक बहुत ज़्यादा रूड है और अपने पैसे का बहुत ज़्यादा घमंड दिखाता है, इसीलिए आपने उसका नाम पीकॉक रखा था। ये सुनकर विंग कहता है, अच्छा ऐसी बात है क्या? तो फिर क्या हुआ? तभी लुवाई फिर से कहना स्टार्ट करती है, उसके फैमिली वाले कितने ज़्यादा लालची इंसान हैं, कितने ज़्यादा हरामी हैं, पता है आपको? उन्होंने सीजे को धमकी दिया था और पूरी फैमिली को धमकी दिया था कि आपकी शादी उनके दूसरे बेटे के साथ कर दो। उनका दूसरा बेटा बिल्कुल अच्छा नहीं है, बहुत गंदा इंसान है वो, और आपने मना कर दिया था शादी के लिए, पर उन्होंने ज़बरदस्ती किया। उन्होंने ये कह दिया कि अगर विंग शादी के लिए नहीं मानेगा तो यानली को भी जिन सेक्ट आने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए आपने देखा यानली शीजे वापस यहीं पर आ गई है, क्योंकि यानली शीजे भी नहीं चाहती कि आपकी शादी बिन मर्जी के हो। विंग को पता चल गया था कि वो जो लड़की जो बहुत स्वीट सी आवाज़ में बात करी थी, वो विंग की यानली शीजे है। विंग को उनके लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। फिर वो कहता है, उसके बाद क्या हुआ? तभी फिर से लुवाई कहना स्टार्ट करती है, आपको तो पता ही होगा ना, शादी के बाद कोई ओमेगा वापस घर में आए तो कितनी ज़्यादा बदनामी होती है। वैसी ही ना यानली शीजे की बहुत ज़्यादा बदनामी होने लग गई थी, यहाँ तक कि जैंग फैमिली की भी पूरी बदनामी हो गई थी। और जैंग्स ने जिन के साथ रिश्ता मतलब आपसे शादी करने के लिए मना कर दिया था ना, इसीलिए जिन्स ने बहुत सारा कुछ मना कर दिया था वहाँ जाने से।
हमारा जितना भी पैसा जितना भी होता है ना, वो जींस सेक्ट में ही बिकता था। यहाँ कल्टीवेशन वर्ल्ड में सिर्फ 3 राज्य हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ही पैसे आते हैं। विंग कहते हैं कौन-कौन सा? तभी वो लू भाई बताना स्टार्ट करती है। पहला तो जीन सेक्ट है, दूसरा वैन सेक्ट और तीसरा लैंड सेक्ट। लैंड सेक्ट का नाम सुनते ही ना विंग का दिल अजीब से ही धड़कने स्टार्ट कर दिया था। विंग को कुछ समझ तो नहीं आया पर वो अपना सर हिला के बोलता है हाँ और। तभी लुबाई फिर से बताना स्टार्ट करती है, हमारा जितना भी सामान बिकता है वो जीन सेक्ट में ही बिकता है और हम कहीं नहीं जाते क्योंकि जीन सेक्ट बहुत बड़ा है, वहीं बाजार लगता है, वहीं सब कुछ बेचा जाता है। तभी विंग पूछता है वैसे तुमने ही अभी कहा ना कि यहाँ पर 2 और बड़े-बड़े सेक्ट है, लैंड सेक्ट और वैन सेक्ट, तो उसमें क्यों नहीं जाते? ये सुनकर फिर से लुबाई कहती है आपको नहीं पता ना, मैं आपको बताती हूँ। असल में लैंड सेक्ट और वैन सेक्ट हमारा दुश्मन है, इसीलिए हम लोग वहाँ नहीं जाते। विंग अपना सर हिलाता है। तभी फिर से वो कहता है उसके बाद? तभी लुबाई कहती है उसके बाद जिन सेक्ट से हमारा सारा रिश्ता मतलब सारा रिश्ता नाता टूट गया। फिर कोई भी हमारे सेक्ट में ज़्यादा आता भी नहीं था, ज़्यादा अनाज भी नहीं बचा था, जिसके कारण जैंग फैमिली महाराज बहुत ज़्यादा डिप्रेस होने लग गए थे और मैडम यू जो आपकी मदर है वो भी बहुत ज़्यादा घबराने लग गई थी। वो अब करे तो क्या करे क्योंकि सिर्फ जीन फैमिली में जैंग फैमिली की ही बात नहीं है, पूरा जैंग सेक्ट की बात है। और आपको भी ना ये सब देख के बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। आप भी धीरे-धीरे करके बहुत ज़्यादा ही डिप्रेस हो रहे थे। आप भी ज़्यादा हँसते खेलते नहीं थे, जिसे देखकर मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। और साथ में आपका तबीयत भी धीरे-धीरे ख़राब होने लग गया था। हम लोग बहुत आपसे पूछे कि आपका तबीयत ठीक नहीं है, आपको हीलर के पास ले जाना है, पर आपने हमेशा ही मना कर दिया, मुझे नहीं पता क्यों। और साथ में आपका और उस आपके लवर का भी बातचीत बंद हो गया था, शायद उसी के कारण आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो रहे थे। और एक दिन आप, मैं और मेरा भाई पॉन्ड के पास बैठे हुए थे। आपने हम दोनों को कुछ काम से भेज दिया था और आप उस पॉन्ड के पास बैठे हुए थे और अब जब हम दोनों वापस आए तो आप तालाब में डूब गए थे, जिसे देखकर मेरा भाई आपको बचाने के लिए भी कूद गया था। और जैसे ही आप बाहर आए तो आपको तो पता ही है ना फिर क्या हुआ। विंग ये सुनकर अपना सर हिलाता है। अब उसे सब कुछ पता चल गया था कि क्या क्या हुआ था और कैसे विंग मतलब कि यहाँ का विंग कैसे मतलब पॉन्ड में गिरा था, कैसे उसकी लाइफ बीत रही थी, सब कुछ विंग को पता चल गया था। अब विंग को सिर्फ इस विंग की मतलब कि जो हिस्टोरिकल विंग था उसका लवर के बारे में पता करना था। तभी विंग लुबाई से पूछता है वैसे लुबाई तुम्हारा भाई कहाँ है, मुझे उससे कुछ बात करनी है। ये सुनकर लुबाई कहता है भाई भाई तो बाहर में खड़े हैं, वो कभी भी अंदर नहीं आते। ये सुनकर विंग कहता है तुम जाके बुला के लाओ ना। ये सुनकर लुबाई कहती है सच्ची में बुलाऊं, पर उनका यहाँ आना अलाउड नहीं है। ये सुनकर विंग कहता है प्लीज उसे बुला दो। ये सुन लुबाई कहती है ओके। ये बोलकर वो बाहर जाती है और बाहर जो उसका भाई खड़ा हुआ था, जो विंग का बॉडीगार्ड था, हाँ विंग का बॉडीगार्ड है इसीलिए वो बाहर में हमेशा ही खड़ा रहता था। जैसे ही लुबाई ने उसे अंदर बुलाया, पहले तो वो हिचकिचाया क्योंकि उसने कभी भी अंदर कदम नहीं रखा था। हाँ कभी कभार जब विंग को मुसीबत पड़ता था तब उसने कदम रखा था, पर ऐसे कभी भी नहीं। वो अंदर जाता है, वो विंग को ग्रीट करता है। तभी विंग उसे पूछता है आपका नाम लू शाओ है ना? वो पर्सन अपना सर हिला के बोलता है जी राजकुमार। विंग कहता है क्या आप मुझे बता सकते हो मैं किससे प्यार करता था? ये सुनकर लू शाओ थोड़ा शॉक में पड़ गया। वो अपनी बहन की तरफ देखता है, फिर इधर उधर, वो फिर विंग की तरफ देखता है। वो कहता है राजकुमार यहाँ? तभी विंग कहता है हाँ बताओ ना, मैं किससे प्यार करता था, मुझे जानना है। मैं तुम्हें तो पता है मैं सब कुछ भूल चुका हूँ, मुझे उस पर्सन के बारे में जानना है। ये सुनकर लूशा कुछ टाइम सोचता है, फिर वो विंग से कहता है राजकुमार असल में मुझे भी नहीं पता। वो पर्सन जब भी आपसे मिलता था उसके फेस में एक मार्क्स लगा होता था, मैंने कभी भी उसका फेस नहीं देखा और मैं आप लोगों से हमेशा ही बहुत दूर में खड़ा रहता था क्योंकि आपको तो पता है मैं बॉडीगार्ड हूँ आपका और मेरी जिम्मेदारी सिर्फ आपको सही सलामत रखने की थी।
तो मैंने कभी भी उस इंसान के बारे में पता लगाने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि मुझे पता था कि आप उस इंसान से प्यार करते हो और मैंने आपसे पूछा भी था कि वो सही है कि नहीं। तो आपने मुझे बस इतना बताया था कि वो आपका प्यार है और आप उससे बहुत प्यार करते हो और आप जानते हो कि वो कैसा इंसान है, और साथ में आपने मुझे ये भी कहा था कि ये बात मैं किसी को भी पता ना चलने दूँ, फैमिली में भी नहीं। और साथ में आपने ये भी कहा था कि वो हमारी फैमिली का, मतलब कि जैंग सेक्ट का, दुश्मन सेक्ट का राजकुमार है, इसीलिए आप ये बात किसी को नहीं बताना चाहते। विंग अपने सर पे हाथ मारते हुए बोलता है, सीरियसली यार, ये कैसी बात हुई भला? अब मैं क्या करूँगा? अगर वो पर्सन मेरे सामने आ गया तो? तब भी विंग के दिमाग में कुछ टंग से बजा। वो कहता है, रुको रुको, क्या कहा तुमने? राजकुमार? मैं किसी राजकुमार से प्यार करता था? तुम्हारा मतलब है एक लड़के से? ये सुनकर लूबाई और लूशॉ एक दूसरे का फेस देखने लगे कि ये विंग कैसे बातें कर रहा है। लड़का लड़की यहाँ पर कुछ नहीं होता, और विंग एक ओमेगा है तो वो एक अल्फा से ही प्यार करेगा ना। ये कैसी बातें कर रही हैं ये? हे गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे क्या होगा, और आज के लिए फिर बाय बाय।